वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 गणित विषय की कक्षा 8वीं की करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वर्कशीट आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हम 19 नवंबर 2020 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 6 ही चल रहा है ये, और उसी से रिलेटेड जो आपका चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज हम आगे कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। आपको ये तो पता है ना बच्चों, वर्ग किसे कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको वर्ग कहते हैं। तो ये कह रहा है आज हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस टेबल को पढ़ते हैं। देखो, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप पूरा नोट किया करो ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने अलग से पेज पर भी कर रखे हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। लेकिन पहले समझना जरूरी है, क्योंकि मुझे तब अच्छा लगता है जब बच्चा खुद उसे कर लेता है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर मैंने खुद किया था। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं। देखो 0 है ना, तो 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। फिर हमने 1 का करा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 ही आएगा। ऐसे 2 का करा 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने स्क्वायर कर लिया। अब ये कह रहे क्या आपने जब ये स्क्वायर करा, जब वर्क करा, तो कुछ चीज़ नोटिस करी? अगर नहीं करी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये ईवन नंबर है, ये ईवन नंबर है, ये ईवन नंबर है, ये ईवन नंबर है। जब हम ईवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास ईवन नंबर ही आ रहा है। तो हमने क्या नई चीज़ सीख ली कि अगर हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो जो वर्ग आता है वो भी सम संख्या होता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये आपने चीज़ अच्छे से समझ ली ना कि क्या बता रहा था। हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख रहे हैं और मज़े मज़े में कर रहे हैं। देखो, तो ये इसने और एग्जाम्पल दिए हैं। देखो 0 का, 11 का, 12 का, इस तरीके से इन्होंने करा। तो देखिए जो है, अगर यहाँ ईवन नंबर है मतलब सम संख्या, तो सम ही आ रहे हैं। तो ये कह रहा है जब हमने इसे अच्छे से समझा तो हमने क्या पाया कि वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सम संख्या कौन सी होती है, तो मैं बता दूं 2, 4, 6, 8 होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। तो हमने ये देखा, अगर हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या आता है, और अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमारा विषम आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी कह रहे हैं इसको आपको भरना है, तो आपको ये तो कॉपी पे करना ही करना है। बाकी जो बच्चे पूरा नोट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आज की मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बहुत आसान है, 31 की 31 में आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप 31 की 31 में मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आंसर इसका आएगा 961। मैंने अलग से पेज भी लगा रखा है, आप उसमें भी देख लेना। ऐसे ही जब 57 की 57 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 3249। ठीक है, ऐसे ही जब आप 64 की 64 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4096। अब मैं एक बार आपको आंसर दिखा देता हूँ ना, ताकि आप इजीली नोट भी कर पाएँ। बाकी आप मल्टीप्लाई अपने आप ही करके देखना। ठीक है, ये इसलिए करता हूँ ताकि आप एक तरह से अपनी मैचिंग कर सके कि आपने कितना अच्छा करा है। ठीक है, क्योंकि मेन मेरा आपको डायरेक्शन देना है ना। अगर आप रोट लर्निंग करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे और कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर सीखोगे कैसे? ठीक है, आंसर देख लो, मैच कर लो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाया, सीधा आंसर लिख दिए। और आपको भी जो है ना मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख दो। ठीक है, ये आपका मैंने पहला वाला पार्ट कर रखा है। और अगर अभी तक आपने एसी स्टार्टर को लाइक ना किया, आप तो लाइक कर ही दो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि आगे वर्कशीट में क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। आगे हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है कि अगर हम जैसे 0 वाला है, यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 0 डबल हो जाती है, ये बता रहा है। ठीक है, देखो 10 की हमने पावर 2 करी तो 100 आ रहा है, तो 2 0 हो गई। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, स्क्वायर करना है किसी 0 वाले का, जैसे 90 की 90 में मल्टीप्लाई करनी है, तो आप केवल 9 की 9 में मल्टीप्लाई करके 81 लिख दो, बाकी 2 0 लिख दो। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं वर्ग करने पर वो हमेशा डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 जीरो तो 2 जीरो हो गई, यहाँ 1 जीरो तो 2 जीरो हो गई, यहाँ 2 जीरो तो 4 जीरो हो गई, 2 जीरो तो 4, 3 है तो 6 हो गई। ये बता रहा है ना इंटरेस्टिंग चीज़। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमें कोई ये कह दे कि 8000 की 8000 में मल्टीप्लाई करो तो हम केवल 8864 लिख देंगे और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 जीरो लगा देंगे, बस हो गया ना आसान। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं, है ना। आओ बच्चों आगे सीखते हैं। ये कह रहा है 0 और 1, ये संख्या लगातार है, फिर उसके 1 2 3 4, फिर ऐसे 4 5 6 7 8 9। तो ये पता है क्या बता रहा है, जैसे हमने 1 का वर्ग करा था तो क्या आया था 1, 1 कम 1 आया था। फिर 2 का वर्ग करा तो क्या आया था 2 दूनी 4 आया था। फिर जब हमने 3 का वर्ग करा तो 3 3 9 आया था। तो ये कह रहे हैं अगर हम 1 और 4 लें, 1 और 4 और 4 और 9 लें, 4 और 9 लें, फिर ऐसे उसके बाद 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, अगर हम ये लें तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 4 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होते, जो तो कौन कौन सी नहीं होते। जैसे ध्यान से देखो 1 और 4 के बीच में कौन होते, 2 और 3 नहीं होते। 4 और 9 के बीच में क्या 5 कोई वर्ग है पूर्ण नहीं है, 6 7 8। तो ये कह रहा है अगर आपको लगातार 2 नंबर दे दिए जैसे जो पूर्ण वर्ग है, जैसे 1 के बाद कौन सा होता है 4 होता है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और 4 के बाद कौन सा होता है 9। तो लगातार इन नंबर के बीच में अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपको गिनने हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी लगातार, सुन लो लगातार कह रहा हूँ, जैसे पहला कौन सा हुआ 1 हुआ, फिर कौन हुआ 4, फिर कौन सा हुआ 9, फिर कौन सा हुआ 16। तो अगर आपको लगातार के बीच में नंबर बताने हैं तो उन 2 नंबर को घटा के 1 कम कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 आ गया। चेक कर लेते हैं कि 9 और 4 के बीच में क्या सच में इतने नंबर थे। देखो 5 6 7 और 8, देखो 4 ही नंबर आ रहे हैं ना। और अगर हमने फॉर्मूले से करा, दोनों को घटा के 1 कम करा तो तब भी 4 आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बता रहा है कि अगर 2 पूर्ण संख्या है और हमें बिना गिने ये पता लगाना है कि उसके बीच में कितनी संख्या होंगी जिसका वर्ग नहीं होता, तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपका लाइन से उसमें से आपको घटा के 1 घटा देना है तो 2 आ जाएगा। जैसे 9 में से 4 गए, 5 में से 1 गया 4, अभी मैंने आपको करके दिखाया। ऐसे 16 में से 9 गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया। आप गिन भी सकते हो, देखो इसके बीच में कितने नंबर है, 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई। अगर कोई 2 संख्या पूर्ण वर्ग है और वो लगातार है, लगातार का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो उसके बीच में अगर आपको संख्या गिननी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको आप क्या करोगे, जो उसका स्क्वायर है उसमें से उसको घटा के 1 कम कर दोगे, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने ये भी क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन अब समझ लो फिर मैथ करने के काम आएगा। ये कह रहा है कि संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखना है। ये कह रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखो हमने पिछली वर्कशीट में यही चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है तो हम इकाई के अंक को ही इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, इसका 1 आ गया। ऐसे 7 लिखा है ना, सिर्फ हमें पूरे की पूरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसकी इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करके पता लगाना होता है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो 7 7 49 होता है तो 9 आ गया। ऐसे ही जो 5 है ना, 5 5 तो 25 तो 5 आ गया। ऐसे बच्चे बता देंगे सर इसका 6 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि 6 6 36, 6 6 36 होता है, ठीक है। तो मैं अब इसका आंसर दिखा देता हूँ मैंने कैसे करा है ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो देखो लिखने का तरीका, क्योंकि बच्चों को कई बार समझ नहीं आ पाता तो उस तरीके से मैंने लिखा है ताकि बच्चे आसानी से लिख सकें। देखो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख के दिखा देना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 81 आ रहा है तो 1 पे सर्कल मार दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे पार्ट इसके कर दिया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिना वर्ग वाले संख्या को लिखना कि इनके बीच में कौन सी ऐसी संख्या जिनका वर्ग नहीं होता। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो भी 2 नंबर दिए होंगे वो लगातार होंगे। कैसे पता लगाओगे, 16 किसका होता है, 4 का होता है, 25 किसका होता है, 5 का। तो ये लगातार है ना, तो लगातार नंबर के बीच में ही हम पता लगा सकते हैं कि बिना वर्ग वाले जो है वो कौन संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, 25 में से 16 घटा के 1 कम कर देना है। तो 25 में 16 का 9, ठीक है। तो इस तरीके से 1 और कम करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इसके आंसर को देख लीजिए कैसे करा हुआ है, ठीक है, ताकि लिखने का तरीका आपको पता लग जाए। तो आप ये आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आंसर, ठीक है, समझ में आ गई। देखो
36 में से 25 घटा के 1 कम कर देना है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।